बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका के साथ मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द प्रॉक्सीज को भारत की तरफ से सरपरस्ती की शदीद मज़म्मत करते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत मज़मूम मकासद की तकमील के लिए प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। फितना और हिंदुस्तान प्रॉक्सीज का मार्का हक की तर्ज का जिल्लत अमेज अंजाम होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कई दहाइयों के बाद बिजली की तकसीमकार कंपनियों के खसारे में कमी आना खुशाइन बात है। उन्होंने कहा कि खसारे में कमी के साथ कंपनियों की निजकारी का अमल आसान होगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर सरदार अवैस अहमद लगारी, सेक्रेटरी पावर डिवीज़न और टीम की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली बिजली की तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव को तारीफी खत लिखे जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत रेलवे की तकरीब के साथ खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत सीधे रस्ते पर चल पड़ी है। रेलवे में मुस्बत तब्दीली नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अशराफिया नहीं बल्कि आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। टिकट का पुराना निज़ाम ख़त्म करके जदीद डिजिटलाइज निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़य्युन आराइश की गई है। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्तसर वक्त में पाक फौज ने दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी है। बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन और लाहौर रेलवे स्टेशन की तज़य्युन आराइश कर दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि कोचेस का भी मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की कोशिश के साथ पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में रेलवे का इदारा तरक्की कर रहा है। बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर से कराची 18.5 घंटों में पहुंचेगी। इंसान स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि इंसानी स्मगलिंग दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज है। ये लाखों अफराद को मुतासिर करती है। उन्होंने कहा कि गुर्बत, तनाज़ुत, लाइल्मी और गैर महफूज हिजरत बुनियादी असबाब हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि ख़वातीन, बच्चे और पसमानदा तबके सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि इसके खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी ताउन, अवामी आगाही और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि इंसानी स्मगलिंग आलमी सतह पर एक मुनज़्ज़म जुर्म की शक्ल इख्तियार कर गई है। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अफराद पूरी दुनिया में रोज़गार की तलाश के लिए अफराद को इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए इस्तेहसाल का निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग के लिए ख़ुसूसी टास्क फोर्स कायम की और कई ख़तरनाक और मकरूह चेहरों को बेनकाब किया। हुकूमत अंदरून और बैरून ममालिक में मुआशी हालात पैदा करने के लिए भरपूर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इसके खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि इस वक्त दुनिया को कई बहरानों का सामना है। जबर और यकतरफा अमन कायम नहीं किया जा सकता। मजबूत कसीरुलजहती ताउन के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल मुमकिन है। जिनेवा में आलमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मरकजी सेशन के साथ खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को बैनुल अक़वामी अमन, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए खतरा बनने वाले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कई बहरानों का सामना है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बुनियादी असूलों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आलमी सतह पर नए तनाज़ात के साथ इंसानियत का नुकसान हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की हिदायत की है। मुस्लिम लीग ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांग ली हैं। उम्मीदवार पार्टी टिकट के हुसूल के लिए दरख्वास्तें मरकजी सेक्रेटेरिएट 188 में जमा करवा सकती है।
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کے لیے پہلی خاتون ڈرائیور کی تعیناتی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خاتون ڈرائیور ندا صالح کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیغام میں میٹرو ٹرین ڈرائیور ندا صالح کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ بیٹی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو مساوی مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ ندا صالح جیسی بیٹیاں ہم سب کا فخر ہیں۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اور ٹیلی کام شیزا فاطمہ نے شنگھائی میں گوڈونگ گروپ کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ گوڈونگ گروپ کا شمار چین کے مواصلاتی شعبے کی صف اول کی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ گوڈونگ گروپ نے پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کے سلسلے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ گوڈونگ گروپ نے ای وی چارجنگ اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا ہے کہ 5 اگست کا احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان نہیں آ رہے، بچوں کی ماں نے ان کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ اسما بخاری نے اپنے پیغام میں کہا، جب پی ٹی آئی کے اپنے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں تو انقلاب کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ علیمہ خان نے بھی نام نہاد احتجاج کی ناکامی کے پہلے ہی اطلاع دے دی ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بھی احتجاج کی حامی نہیں۔ اسما بخاری نے کہا کہ چور چور کی آہ و بکا کرنے والے خود 12 سالوں سے بدعنوانی کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ اور پاک چائنا ہیلتھ سینٹر میں 2 روزہ ہیلتھ ایکسپو سمٹ کا افتتاح وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی سردار یاسر الیاس نے کی۔ نمائش میں شعبہ صحت کے ساتھ وابستہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں، طبی اداروں، نرسنگ سمیت طبی ماہرین اور غیر ملکی سفیروں نے بھی شرکت کی۔ مہمان خصوصی نے نمائش میں شعبہ صحت میں استعمال ہونے والے آلات، اشیاء اور جدید مشینری بھی دیکھی۔ انہوں نے صحت کے جدید معیار کو یقینی بنانے کے لیے پاکستانی کمپنیوں کی تعریف کی۔ نمائش کا اہتمام راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کیا۔ اور اب جانتے ہیں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 30 درجے سینٹی گریڈ، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 30 درجے سینٹی گریڈ، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 29 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ میں وش عمران کو پی ٹی وی نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔